हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें ताकि और लोग भी जुड़ जाएँ क्लास में। तो आज का विस्तृत अध्ययन किया है। निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? आर के मुखर्जी, जीएस घुरिये, के एम कापडिया, ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीएस घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? निम्नांकित में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया? W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, O.C. कॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, W.L. वार्नर। W.L. वार्नर ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों या जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? एस केतकर, J.H. हट्टन, हेराल्ड गोल्ड, आंद्रे बेतई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगी, J.H. हट्टन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन और कारण से है, भारत प्रजातियों का अजायब घर है। भारत प्रजातियों का अजायब घर है। कारण आ रहा है, भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। दोनों सही है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, बट इसमें आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। आर दोनों सत्य है और आर एक की गलत व्याख्या करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा है। जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। बी, यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता। सी है, अपने कठोर रूप में उपस्थिति जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती है। डी, भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसमें भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? विवाह बंधन, निरक्षरता तथा रूढ़िवाद, शिक्षा, जाति प्रतिष्ठा की भावना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिक्षा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर्विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, एनके दत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीएस घुरिये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सी है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, डी है भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। पूर्णतः गलत है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, पूर्णतः सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकाट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? होकाट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनैतिक सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, धार्मिक सिद्धांत। होकाट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर चला गया है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगी प्रतिपादक और फर्स्ट में सिद्धांत है। जाति का प्रजाति सिद्धांत, जाति का प्रजाति सिद्धांत ये हर्बर्ट रिजले की है, हर्बर्ट रिजले। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत, जाति का व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड हो जाएंगे। जाति का उद्विकासी सिद्धांत, जाति का उद्विकासी सिद्धांत, जाति का उद्विकासी सिद्धांत डी इवेक्सन यहाँ पर 4 में आ जाएंगे। जाति का धार्मिक सिद्धांत है एम होकार्ट 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? किसने कहा व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? नेस्फील्ड, रिजले, घुरिये, होकार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नेस्फील्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसका मत है? आर नेस्फील्ड, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, जे एच हट्टन। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, आर नेस्फील्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डी एन मजुमदार, जी एस घुरिये, हर्बर्ट रिजले, जे एच हट्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं, परंपरागत सिद्धांत
व्यवसायिक सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, डब्ल्यू.एच. वाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इसमें, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, डब्ल्यू.एच. वाइजर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, विलियम वाइजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, गांव में। जजमानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति, मध्यम जाति। परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सेवादार जाति को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सर्व अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। नगद भुगतान, अन्य राशि का भुगतान, नगद और वस्तुएं दोनों, न तो नगद और न वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे, नगद और वस्तुएं दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवाओं एवं वस्तुओं की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सेवाओं और वस्तुओं की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है। जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है अस्थायी, अस्थायी, अनुबंध परक, जजमान की इच्छा पर निर्भरशील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है जजमान संबंधों की अस्थायी, अस्थायी, अनुबंध परक, जजमान की इच्छा पर निर्भर। तो ये जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है।
यजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर सॉरी अस्थाई होती है। यजमानी संबंधों की प्रकृति क्या होती है? अस्थाई होती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में से यजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंधों को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतर क्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, ये सभी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगी, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने की। ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, अंतर जाति संबंध, पवित्रता और अपवित्रता की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? भारत में यजमानी व्यवस्था व्यक्त करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी, अंतर जातिगत संबंध। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। ऑप्शन सी, ग्रामीण यजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है, ये भी सही है। आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगी, यजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। यह धारणा है ऑस्कर लुईस का, एस रेड्डी का, एम.एन. श्रीनिवास का, डॉक्टर योगेंद्र सिंह का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? के पोलानई, W.H. वाइजर, C.J. फूलर, पीटर मेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगे, के पोलानई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशावली प्रविधि संबंधित है। वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से, भिन्न मित्रता आधारित सूचना से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगी, नातेदारी सूचना से। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो क्लास में समाप्त करता हूँ कि बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।